विवरण: हिंडौन एक ऐतिहासिक व पौराणिक शहर है। यह शहर अरावली पहाड़ी के निकट स्थित है। प्राचीन काल में हिंडौन नगर मत्स्य के अंतर्गत आता है। मत्स्य शासन के दौरान बनी प्राचीन इमारतें आज भी मौजूद हैं। भागवत पुराण के अनुसार हिंडौन में भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कर्म भूमि है। महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा भी इसी शहर में रहती थी। हिंडौन ऐतिहासिक इमारतों और इमारतों का गढ़ माना जाता है, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर राजस्थान के पूर्व में हिंडौन उपखंड में बसा हुआ है। प्रदेश की राजधानी जयपुर से 156 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह नगर देश में लाल पत्थर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के बहुत से मंदिर स्थित हैं। यह शहर राजस्थान के करौली धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यह शहर का विधानसभा क्षेत्र हिंडौन विधानसभा क्षेत्र राजस्थान लगता है। यहाँ की नक्श की देवी, छठी धाम का मंदिर और महावीर जी का मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंडौन शहर अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.35 लाख है। अमृत योजना में 151 करोड़ राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त किए गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन समय में शहर मत्स्य साम्राज्य का अधीनस्थ था, जिस पर मीना लोगों का शासन था और मीना एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र माना जा सकता है। मत्स्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान बनाए गए शहर में अभी भी कई प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं। इस शहर में पारंपरिक रूप से कुछ पौराणिक कथाओं के साथ हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की पौराणिक कथाओं का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। स्थानीय परंपरा में बताया गया है कि हिंडन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। इस तथ्य के कारण क्षेत्र हिरण्यकश की खेड़ के रूप में जाना जाता है। स्थानीय भाषा में खरे का मतलब हिरण्यक मंदिर, प्रहलाद कुंड, नृसिंह मंदिर, हिरण का कुआं और धोबी पाखड़ जैसे स्मारकों की मान्यता है। करीब 40 साल पहले हिरणाकाश का मंदिर एक मूर्तिकार था, लेकिन अब इसे राम के स्थान पर ले लिया गया है और मंदिर को रघुनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। हिरणाकश का कुआं शहर के केंद्र में स्थित है और भोरान मंदिर इसके आसपास स्थित है। करौली क्षेत्र में लंगा भरण लंगूर बहुत लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि धोबी बस्ती एक ऐसी जगह है जहां महल के प्रहलाद को दफनाया गया था। एक ऐसी जगह भी है जहां होलिका दहन होता है, जहां होलिका दहन की कोशिश प्रहलाद ने की थी, लेकिन उसने खुद ही जलकर भस्म कर दिया था। हिंडौन का नाम प्रहलाद के पिता का नाम प्राचीन हिंदू राजा हिरण्यकश्यप रखा गया था। हिरण्यकश्यप को मारने वाले हिंदू भगवान विष्णु के अवतार नारसिंह के हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के आसपास के पौराणिक विजय देवताओं के साथ शहर के संबंध को चित्रित किया गया था। उनके 4 पुत्रों के नाम मानसिंह, मंदिर राम, जीवर राम, चोरमन थे। मानसिंह ने मान गांव, चोरमन ने चुहारा गांव, विजय राम ने पिठार गांव और जीवराम ने दिसवार गांव की जागीरी थी। मुगल कालीन जयपुर करौली के मध्य पत्र व्यवहार से इस बात का पता चलता है कि हिंडौन में बाबू राम जाट बालू सिंह शक्तिशाली व्यक्ति थे। हिंडौन में 16 खंडों की बारादरी का निर्माण भी बालू सिंह ने करवाया था। हिंडौन और महाभारत मत करो, हिंडौन में भी महाभारत के युग की कथा है। ऐसी मान्यता है कि शहर का नाम हिडिंब से लिया गया है। हिडिंब की बहन एक राक्षस। कौरवों ने पांडवों को मारने की कोशिश की थी जब वे लक्षगृह में रह रहे थे, लेकिन पांडवों ने पांडवों को मारने की कोशिश की थी और वे तीरंदाजों के साम्राज्य में चले गए थे, जो वर्तमान रूप में धनुर्धारी क्षेत्र में जा रहे हैं। भीमा पांडव उद्योग में से एक, जब वह हिरण्यकर्ण वन में भटक रहा था तो हिडिंब से मिला। हिडिंबा भीम के साथ प्यार में गिर गई और उससे शादी की चाहत थी। हिडिंब का भाई हिडिंब भीम का योद्धा एक राक्षस था, लेकिन वह भीम द्वारा मारा गया। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उनके एक पुत्र घटोचाचा, जो एक महान योद्धा थे। वारादरी देवी की दुर्ग हिंडौन में इस बात का पक्का प्रमाण है कि राणा सांगा और रणथंभौर के शासक हम्मीर के समय हिंडौन भी एक राजा की राजधानी थी। यहाँ एक किला भी है जिसे गढ़ के नाम से जाना जाता है। एक शास्त्रीय था, एक महल था, उसके चारों ओर मिट्टी की गहराई की दीवार थी और उसके चारों ओर गहरी खाई थी। सब कुछ खत्म हो चुका है और अब किले की जगह मोहन नगर बस गया है, जो हिंडौन की सबसे बड़ी कॉलोनी है। मोहन नगर को सबसे पहले मोहनगढ़ और वारादरी देवी किला के नाम से जाना जाता था। दस्तावेज आज भी मौजूद है। हिंडौन दुर्ग
पुरानी आश्रम। हिंडौन शहर का पुराना आश्रम परिसर 14वीं शताब्दी पूर्व का ऐतिहासिक किला स्थित है। यह किला पुराना हिंडौन के शाहगंज के पास एक ऊंचा टीला स्थित है, जिसे पुराने आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसमें एक सुंदर महल और प्राचीन आश्रम भी है। इस समय इसकी स्थिति अति दयनीय है। अब यहाँ केवल महल और अवशेष शेष हैं, जो धीरे धीरे खंडों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इस किले का निर्माण हिरण्यकश्यप के वंशज हिंडोल गोत्रीय जाटों ने किया था। हिंडोल गोत्र के जाटों के 22 गांव शिल्प क्षेत्र आबाद में है। मटिया महल एक बहुत ही प्राचीन महल है। यह बहुत ही मनमोहक महल है, लेकिन इस समय इसकी स्थिति बहुत खराब है। यह ध्यान केंद्रित करने वाली इमारत है। यह स्टूडियो के लिए अच्छा वन आकर्षण बात है। महल एक विशेष यह है कि यह लाल सैंडस्टोन का निर्माण हुआ है। इसमें विशेष प्रकार की मिट्टी और लाल पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है।